हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस क्लास में जीके की क्लास में स्वागत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है इंडिया के कुछ सिंबल्स या इंडिया की कुछ पहचानें कि अलग अलग हमारे इंडिया में अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन हमने किसी ना किसी चीज़ को दिया हुआ है। उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हो सकता है बहुत जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनेशन में और अपना तुक्का लग जाए। ठीक है, तो करते हैं शुरू। आज सबसे पहले हम बहुत ही सिंपल से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे हम पूछेंगे, आपको या फिर बताएंगे, अगर नहीं पता होगा तो जान जाना। ठीक है, सबसे पहले नेशनल सिंबल्स हैं। अगर हम नेशनल फ्लैग की बात करें तो तिरंगा है, आप जानते हो। तिरंगा हमारा ट्राई कलर फ्लैग जिसके अंदर 3 रंग, केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग। तो ट्राई कलर फ्लैग या तिरंगा हमारा नेशनल फ्लैग है। हालांकि इसके भी कई सारी स्टेजेस हैं। आपने अगर पढ़ा है क्लास 10th में या फिर अगर आपने थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा है तो इसकी भी अलग अलग एवोल्यूशन आप यहाँ कह सकते हो। इसको बार बार चेंज किया गया, कभी कोई दूसरा रंग था फिर दूसरा। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है इसका भी हिस्ट्री पूरा। ठीक है, नेशनल एंथम हमारी कौन सी है? जन गण मन। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि किसने लिखा है। ठीक है, नेशनल कैलेंडर हमारा ये शक संवत कहते हैं इसको, शक कैलेंडर है ये। ठीक है, जो मान के चलें हमारे इंडियन कैलेंडर्स के अंदर इसको हमने सिविल कैलेंडर माना है। भारत की सरकार ने इसको सिविल कैलेंडर के तौर पर देखा है, हमने इसको अडॉप्ट किया है इंडियन कैलेंडर में। हालांकि तुम जानते होंगे कि वर्ल्ड वाइड ग्रिगोरियन कैलेंडर को हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे इंडियन कैलेंडर में हम शक कैलेंडर। इसके अलावा विक्रम संवत आपने सुना होगा ना, विक्रम, तो विक्रम संवत आपने सुना होगा, ये विक्रम संवत। ठीक है, इन दोनों में बहुत बेसिक सा अंतर है। ये कैलेंडर है, अगर आज आप 2022 ग्रिगोरियन कैलेंडर से इसको ऐड करते हो या देखते हो, कंपेयर करते हो, तो ये याद रखना 78 AD से स्टार्ट हुआ है कैलकुलेशन। इसका मतलब आज 2022 अगर वर्ल्ड वाइड चल रही है तो हम अगर इस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं तो हम 1944 के आसपास होंगे इसके हिसाब से, क्योंकि ये 70 इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 78 AD के अंदर आ चुका था। ठीक है, वो तो निकल चुका था, लेकिन हमने कैलेंडर वहाँ से स्टार्ट किया। तो ऑफ कोर्स 2022 में से आप इसको लेस कर दीजिएगा तो उतना साल चल रहा होगा। जबकि विक्रम संवत जो है वो हमारा थोड़ा एडवांस कैटेगरी है। हम उसके अंदर ये मान के चलें आप, जब इंग्लिश कैलेंडर आया भी नहीं था ना, उसके पहले ही हमने ये वाला यूज़ करना शुरू कर दिया था, विक्रम संवत यूज़ कर दिया था हमने। तो ये 57 BC के अंदर आ गया था। तो ये मान के चलें आप कि ये एडवांस है, ये आगे है लगभग 2079, 2079 चल रहा है हमारे विक्रम संवत के हिसाब से। बट हमें तो ये समझना है कि कौन सा कैलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ शक संवत या शक कैलेंडर। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ, हमारे इस कैलेंडर के हिसाब से भी 12 मंथ ही होते हैं, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ आश्वन, जो श्रावण भाद्रपद वगैरह जो आपने पढ़ा होगा, ऑटोमेटिकली वो 12 के 12 आपको इसके हिसाब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल सॉन्ग के बारे में बात करें तो दैट इज़ वंदे मातरम। ये है राष्ट्रीय गान, ये है राष्ट्रीय गीत। ठीक है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, इनमें कंफ्यूज मत होना। इसके बारे में ही आप मेरे को बताना कि किसने लिखा है ये। ठीक है, एम्बलम की बात करें, नेशनल एम्बलम की बात करें तो हमारा ये जो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, आपको मैं फोटोग्राफ में दिखा दूंगा, ये देखिएगा, समझ में आ जाएगा तुम्हें। इससे आप समझ जाओ ये नेशनल एम्बलम है हमारा। नेशनल फ्रूट की बात करें तो नेशनल फ्रूट में मैंगो आता है। नेशनल रिवर की बात करें तो गंगा को राष्ट्रीय नदी माना है हमने। ये वाली चीज़, ये वाली पता नहीं होगी आपको, हो सकता है ये पता हो। एनिमल की बात करें तो बंगाल टाइगर है। ट्री की बात करें तो पीपल का पेड़ है, बेनियान ट्री। होपफुली सबकी फोटोज आपको दिख रही होगी। और अगर हम एक्वेटिक एनिमल की बात करें, नेशनल एक्वेटिक एनिमल की बात करें तो दैट वुड बी गंगा के अंदर जो डॉल्फिन, या जिसको आप गंगा रिवर डॉल्फिन भी कहते हैं, वो हमारे लिए एक्वेटिक एनिमल है। इसके अलावा बर्ड की बात करते हैं तो मोर हम सभी जानते हैं। नेशनल करेंसी में हम रुपी को यूज़ करते हैं, रुपया। ऐसे ही पाकिस्तान में भी रुपया, लेकिन टका है आपके बांग्लादेश में। ऐसे आपको थोड़ा सा याद रखना है। रेप्टाइल में बात करें तो इंडियन रेप्टाइल के अंदर, रेंगने वाले जीवों के अंदर, हम किंग कोबरा को नेशनल रेप्टाइल मानते हैं। और हेरिटेज एनिमल की बात करें तो हमारा इंडियन एलिफेंट, हालांकि बहुत ही शांत जानवर होता है,
लेकिन अगर ये अफ्रीका वगैरह में आप जाके देखेंगे तो वो इतने शांत नहीं होते। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुमने बचपन में पढ़ा होगा बाय द वे। हमारा फ्लावर कौन सा है नेशनल फ्लावर? दैट वुड बी लोटस। और अगर आप वेजिटेबल की बात करते हैं तो पम्पकिन। ठीक है, या फिर अब एक और चीज़, हमारे यहाँ पे एलिगेंस की जो ओथ होती है, शपथ होती है, वो हमारी नेशनल प्लेज है। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई अभी, और आप शायद जानते भी होंगे। यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। फ्लैग हमारा तिरंगा है, एंथम जनगण मन है, हमारा कैलेंडर शक कैलेंडर है, नेशनल राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है, एम्बल हमारा नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया है, फ्रूट में मैंगो, रिवर में गंगा, एनिमल में बंगाल टाइगर, ट्री में बेनियान ट्री, एक्वेटिक एनिमल में रिवर गंगा में मिलने वाले डॉल्फिन, नेशनल बर्ड में पिकॉक, करेंसी में रुपया, रेप्टाइल में किंग कोबरा, हेरिटेज एनिमल में एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट स्पेशली याद रखना। आप दूसरे एलिफेंट मत लिख कर आ जाना, इंडियन एलिफेंट आपको मार्क करना होगा। फ्लावर में लोटस आएगा, वेजिटेबल में पम्पकिन आएगा, और आपकी एलिगेंस की जो ऑथ होती है वो आपका नेशनल प्लेज है। ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, होपफुली आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कहीं अगर प्रॉब्लम है तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और छोटे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।